मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा, मेरे चैनल पे क्या मिलेगा? आज हमारा सारा ब्लॉग शूट करेगी सुजैन शेख। तो गाइस, मेरे चैनल पे जो इंसान नए आए हैं और जो आप पहले से ही है, वो क्या कर दीजिए, मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की आपको डेली जो नहीं मिलेगी। तो गाइस, आप मेरे चेहरा बहुत ज्यादा उतर रहा है ना? वो प्रेगनेंसी में होता है। 100%। तो गाइस, ये मेरी सिस्टर कह रही कि जैसे कि प्रेगनेंसी में ना बहुत ज्यादा चेहरा मेरा, देखो सच बताना, कमेंट करके जरूर बताना क्या पहले वाला ब्लॉग देख करके आपको कैसा मेरा चेहरा लगता था और अभी का चेहरा देख के कैसा फील होता है, क्योंकि मेरा चेहरा दिन ब दिन अजीब सा डल सा होता है, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है। जबकि मैं सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। तो गाइस, ये तो सच है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है। इस टाइम पे बिल्कुल रात को बेचैन हो जाती हूँ मैं। पता नहीं आप मुझे ज़रूर बताना, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या उन मतलब जिनके ऑलरेडी बेबी हो चुका है जिनका, वो मुझे ज़रूर कमेंट में नॉलेज ज़्यादा हैवी नहीं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब और गूगल पे कैसे क्या करना है, समझ ही नहीं आ रहा। और पूरी रात ऐसी बेचैनी। और गाइस, इस टाइम पे ना मुझे इतनी ज़्यादा गैस हो रही है पेट में, इतनी ज़्यादा कि गैस के कारण मुझे कल मैं रोई हूँ, इतना रोई हूँ, हद से ज़्यादा रोई हूँ मैं रात के टाइम पे। और गैस के कारण जैसे मैं वॉशरूम गई हूँ, और जैसे मैं वॉशरूम जाने का जब मैं क्लीन हुई हूँ, बट उस हद तक क्लीन भी नहीं हुई है, बट हाँ नॉर्मल जो हुई हूँ। और जैसे मैं वॉशरूम से आई, मैंने हैंड वॉश भी नहीं कर पाई, उससे पहले मुझे वॉमिटिंग हुई बहुत ज़ोरदार। और वॉमिटिंग, और कहते हैं ना उस टाइम पे, कहते हैं ना कि हाथ ऐसे होते कि कोई आए और पीठ थपथपाते। तो मेरे जो मियाँ जी है वो बिल्कुल सो रहे थे, उनको किसी को कैसे पता चलेगा कि वॉशरूम जा रहे क्या जा रहे। और मेरे एकदम आके जी खराब हो गया। फिर मैंने इनको उठाया और बोला कि मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है गैस के कारण, हद से ज़्यादा। तो फिर उनने जो है मुझे, फिर जो भी है, देखो दवाई ज़्यादा ऐसे टाइम पे जब तक बिना डॉक्टर से तो पूछे नहीं खाया जाता ना। अभी 100% नहीं खाया जाता। गलती से कल हमारी अम्मी जी, यानी हमारी जो मेरे से जो सास है, यानी हम लोग अम्मी बोलते हैं, तो अम्मी जी को बताया, हाँ उनको बताया, तो वो हंसने लगी, कहने लगी लो बहू जो है बिल्कुल 2 कॉपी हमारी जैसी निकल गई। क्योंकि कह रही थी कि हमारी जो छोटी मेरी जो नंद हुई थी, तो उस टाइम पे मेरी सास को भी, यानी मेरी मम्मी को भी बहुत गैस की प्रॉब्लम हुई थी। तो कह रही बिल्कुल हम दोनों एक जैसा। तो मुझे हंसी आ गई। तो मेरे मियाँ जी फ़ोन पर मुझे आकर बताए घर पे कि अम्मी हंस रही है, कह रही है उसको भी पता, मुझे लग रहा था कि बहू मेरी जैसी नहीं निकलेगी, पर बहू भी मेरी जैसी निकल गई। तो मैं बोली अरे तो बहू भी तो सास की वो 2 कॉपी होंगी, क्यों नहीं होंगी। और जब उनको गैस हो, पता नहीं क्यों मुझे इतना गैस हो रहा है, हद से ज़्यादा गैस हो रहा है गाइस। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ इस गैस से, हद से ज़्यादा। और गोलियाँ भी इस टाइम पर मेरी बहुत सारी चल रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बताऊंगी क्या प्रॉब्लम है, बट अभी मैं नहीं चाहती कि अभी आप लोगों को एकदम टेंशन वाला माहौल दे दूं, क्योंकि इतना टेंशन दे दिया है हाल फिलहाल में। पर अभी मैं बताऊंगी क्या है, रिपोर्ट का भी बताऊंगी, क्योंकि हाँ अभी रिपोर्ट के लिए मैं कल सोची थी डॉक्टर के पास जाऊंगी, और डॉक्टर ने जो भी है रिपोर्ट देख लिया क्या है, वो भी मैं आपको बस शेयर करूँगी कि रिपोर्ट में क्या है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। बस दुआ करिए, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, दुआ करिए, दुआ करिए, दुआ करिए, और इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सही हो। और किसी ने कहा है कि मेरे घर बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी का घर। तो गाइज़, ये मैं आपको एक लुक दिखाना चाहती हूँ, बट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हमें छत नसीब, हाँ छत है। तो अप्पी है, अप्पी के साथ ये देखिए, ये घर है मेरा, ठीक है। यही एक रूम है जो मस्त है, उसके बाद का आपको दिखाती हूँ। सी ये देखिए, ये है हमारा, मैं आपको हाँ आराम से मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, ये घर है ऐसा। और जब बारिश आती तो अल्लाह, देखो सब बारिश के लिए, इतनी गर्मी में सब बारिश की दुआ करते, बट हम बारिश की दुआ इसलिए नहीं करते गाइस, क्योंकि ये जो दीवारें हैं ना, इन दीवारों से ऐसा पानी आता है, ऐसा पानी आप सोच नहीं सकते। इतना रूह कांप जाती है, सब तक घर गिर जाएगा हमारा। और उस टाइम मम्मी का इतना टेंशन होता है कि हम लोग फ़ोन पर बात करते रहते हैं कि मम्मी आप हमारे घर आ जाइए, पर हमारी अम्मी जो है घर छोड़ के नहीं आना चाहती। आप देख सकते हो ये कैसा है घर। हमारी अम्मी बिल्कुल भी घर छोड़ने की इरादा नहीं है। अम्मी कहती है इसी घर में मैं रहूँगी, मैं घर नहीं छोड़ूंगी। ये देखिए हमारा ये मेन गेट है। और गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बस अल्लाह करे ये घर बन जाए, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो मैं और मेरी अप्पी इतने सहम जाते हैं कि रात भर कॉल करते रहते हैं इनको कि कोई प्रॉब्लम। ये इन दीवारों से ऐसा पानी, तो ये देखिए ये पूरा ना, ये पूरा घर पानी से बह जाता है। और ये हमारे नीचे का ये हिस्सा है,
ये छत जाने का, ये छत भी टूटा टाटा है और नीचे में ज़्यादा नहीं दिखा सकता, अंधेरा है, बहुत सफोकेशन होती है। मैंने हमेशा कहा ना, मेरे जो नीचे वाला जो घर है ना, वो किचन जो है ना वो बहुत ही नीचे है, तो वहीं पे बुआ वगैरह भी रहती है, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, गर्मी। इसलिए मैं कहती हूँ मम्मी को कि रात का खाना मैं बनाती हूँ, फिर मेरी मम्मी मानती नहीं, कहती मम्मी कहती तू प्रेग्नेंट है, इस टाइम प्रेग्नेंट है जो है, तू ऐसे में तू खाना वाना नहीं बनाएगी, ज़्यादा काम वाम मत कर। तो गाइस ये है मेरी माँ का घर जो आप देखना चाहते हो। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। एक अल्लाह ने एक छत नसीब कर रखी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यही एक रूम है जो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ पूरा घर टूटा हुआ है। बस बारिश के टाइम पे बहुत खौफ आती है, क्योंकि एक छत, हमारे एक रूम ऊपर भी है, मेरे भाई जो रहता है, छोटा भाई, मतलब मुझसे बड़ा है और अप्पी से छोटा है, तो वो ऊपर रहते हैं। तो वो उनका जो रूम देखोगे ना आप, उनके रूम में भी वो अभी मतलब सो रहे होंगे, तो उनका रूम देखोगे तो आप इतना डर जाओगे गाइस। और इतना उसका सिर्फ बेड है ना, मेरे भाई का जो बेड है ना, सिर्फ बेड ही बचा रहता है, अदरवाइज सारे घर से कोने कोने से बारिश के पानी आते हैं। और डर ये लगता है क्योंकि वो ना लेंटर वाला छत नहीं, हमारे यहाँ पे टुकड़ी बोलते हैं गाइस। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों में क्या बोलते हैं, जो फट्टे वाला जो घर होता है, तो टुकड़ी वाला घर है वो। तो टुकड़ी से ना पानी इतना ज़्यादा गिरता है, हद से ज़्यादा गिरता है। तो एक वो खौफ आती, क्योंकि एक बार हमने ये घर और खाली किया था ना, मम्मी दुआ करो गाइस आप लोग कि बस हम दोनों इतना अच्छा कमा लें कि इस घर को एकदम अच्छे से बना सके, और हमारी माँ बहुत खुश से रहे, जो हम सब दोनों बहनों की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह पूरी होगी। आमीन आमीन सुम आमीन। तो गाइस बस मैं, आप लोग सोचते हो कि हम लोग दोनों बहनें यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, तो गाइस ये सच्चाई है कि एक फैमिली को लेकर के चलना बहुत बड़ी बात होती है। पहले हमारी बहन इस जद्दोजहद में थी, अकेली लगी हुई थी, वो अकेली कर रही थी, और इस लॉकडाउन में तो अच्छों का हालत ख़राब हो गया। मैं तो कहती हूँ अल्लाह, फिर भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह बस उस जैसा मुकाम तो नहीं, बट इतना तो कर दे कि एटलीस्ट रोज़ी का मुकाम खुल जाए हमारा। आप ही का काम बिल्कुल बंद हो गया, और फिर इसने यूट्यूब लाइन चालू किया, फिर मुझे भी बोला, फिर मैंने एक टाइम बंद कर दिया तो वापस स्टार्ट किया। तो मैंने कहा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से मेरा फिर बेबी हो रहा है, तो बेबी के टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, फिर पैसे वैसे, और ऊपर से घर मेरा 4th फ्लोर पे है, घर भी खाली करना गाइस। चेहरे से लगता है ना हमेशा मैं हैप्पी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा गाइस, हम लोग हार मानने वाली लड़कियाँ नहीं है, हम लोग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, टैलेंटेड है वो जीतता है, बस हार मत मान, हार नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। गाइस हम देखो, हमारी नीयत साफ, हमारा दिल साफ, अल्लाह रास्ता भी ज़रूर साफ़ करेगा, और मैं इंशाल्लाह। और देखो ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें ना ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा ये घर बन जाए, मेरी माँ सुखी से रहे, और मेरी बहन एक सेटल हो जाए, मेरा भाई सेटल हो जाए, मैं भी, मेरा बेबी भी अच्छे से हो जाए। एक यही एक दुआ है कि सब कुछ सही हो। देखो ज़्यादा मांग के भी कहते हैं, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो अल्लाह बस मेरा घर बनाती, क्योंकि बारिश के टाइम पे गाइस आपने सुजैन शेख की ब्लॉग में देखा होगा किस तरीके से पानी आता है गाइस, रूह काँप जाती है। मैं आपको क्या बोलूँ, रूह काँप जाती है उस टाइम पे, बस अल्लाह बचाए रखे। तो गाइस अभी मेरे को ना एक इंजेक्शन लगी है कूल्हे पे, बम पे लगी, बहुत जोरदार एक इंजेक्शन। तो गाइस मैं ना इस तरफ ज़्यादा बैठ नहीं पा रही ना, और इस टाइप ज़्यादा लेट नहीं पा रही। अभी इमोशनल हो रहा था, अभी तू ना कॉमेडी कर दिया, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बैठ ही नहीं पा रही, लेट भी नहीं पा रही ना चल पा रही, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो मैं आपसे जो बात कर रही हूँ तो वो दर्द छुपा अब तो मेरी बहन का जो है ना फ़ोन भी ख़राब हो गया, अभी वो मम्मी का फ़ोन चला रही है, अभी वो बनने के लिए गया है। मेरा इसमें डिस्प्ले गया, अभी देखो मेरे फोन में कुछ पनौती लगी, दूसरे बार हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, वो स्टैंड में लगाने की वजह से, जो जिसमें शूट करते हैं ना, वो स्टैंड लेना होगा, स्टैंड ही टूटा होता, जिसकी वजह से फोन उस पे से स्लिप होके गिर गया दूसरे बार। कोई नहीं चलो हो जाए, कहते हैं ना वो गरीबी में आटा गीला, कोई नहीं। तो गाइस चावल, हाँ चावल गीला करेंगे। तो गाइस अभी जो है, अभी हम लोग फ़ोन देने गए थे, बट फ़ोन जो है अभी वो शॉप बंद है, तो जिसकी वजह से हमने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा, क्योंकि बिल्कुल ही स्क्रीन उसकी जा रही है, और जैक भी ख़राब हो गया है। तो देखते भी क्या होता है, भी कुछ कह नहीं सकते कितना लगेगा, क्योंकि पिछली बार तो बहुत सस्ते में हो ही गया था, हाँ 650 रुपये में हो गया था, हो सकता है, यानी 2-3 हज़ार से ऊपर ही जाएगा। तो देखते हैं, करेंगे मैनेज, कैसे करेंगे। हम है हिम्मत वाली लड़कियां,
तो गाइस मेरी अम्मी गई है चाय बनाने और मुझे लगी है बहुत जोरों वाली भूख। हाँ हाँ गर्मी तो लगी रही है बहुत ज़्यादा वाली, फिर भी अभी 2-4 दिन से मौसम थोड़ा सा वैसा हो गया है। हाँ माशाल्लाह। तो अभी मम्मी गई है चाय बनाने, तो मम्मी चाय बना के लाएंगी। ये देखो बिटिया की चड्डी, बिटिया की कितनी छोटी सी है। तो अभी मम्मी गई है चाय बनाने, तो अंडा वंडा भी बना के लेके आएंगे। लगी है जोड़ों वाली भूख, वो खा करके फिर हम करेंगे, मैं करूँगी पोछा झाड़ू और सुजैन के भी थोड़ा सा लेटेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम वाम उन्होंने कर लिया है। तो अभी वो लेटेंगी लाटेंगी, फिर हम जो है खाना वाना भी बनाएंगे। मैं तो नहीं बनाऊंगी, मम्मी बनाएगी बेचारी, क्या करें मम्मी बनाएंगे। हाँ मैं 3 दिन से रेस्ट करी गाइस, 3 दिन से बहुत ज़्यादा रेस्ट हो रहा है। अभी देखिए हमारी सुमो पहलवान गाइस। अच्छा एक और कमेंट्स जरूर करके बताना कि मेरी अपनी पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, उनकी शुरू की वीडियो देखना, उसमें मोटी लग रही थी कि अभी लग रही है? पहले लगती थी, अभी पतली हुई, अभी पतली हुई ना। हाँ माशाल्लाह। पर फिर भी मतलब अभी मुझे और एटलीस्ट 10 kg घटाना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो 1 साल में तो हो जाएगा। नहीं उससे पहले एक साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन जिम भी तो नहीं बंद है ना, जिम सब बंद है। जिम तो सब जगह से बंद है। अच्छा ये अच्छा है। मैंने जिम तो मेरा खुद ही छोड़ा है, एक्चुअली जिम चालू था, जब जिम चालू था तभी हमने छोड़ दिया था कोरोना के हल्का सा कोई मास्क ही नहीं लगा रहा था। मैं जिम का नाम ही नहीं ले सकती, बट उसको प्रॉब्लम हो जाए, मास्क नहीं लगा रहे थे लोग, तो मैंने डर के मारे जिम छोड़ दिया। ना तो हाँ तो अभी तो अपना घर पे ही वो कर लेती है थोड़ा सा एक्सरसाइज, पर बताना ज़रूर। पर माशाल्लाह अभी पहले से तो हमें कम लग रही है, बाकी आप बताना कैसी लग रही है कैसी नहीं। पर क्यूट है ना मेरी अपनी, मुझसे ज़्यादा क्यूट है। नहीं मेरी बहन ज़्यादा क्यूट है। गाइस कमेंट पे बताना कि सुजैन शेख ज़्यादा क्यूट है या मैं, ये ज़्यादा क्यूट है ये। मैं तेरा इसने अभी मेरी मम्मी देखो इसने भी ब्लॉग अपलोड किया है, तो मैं वही देख रही हूँ, इसी का ब्लॉग हाँ ये पास देखिए ये इसने अपलोड किया है, तो वो देख रही हूँ मैं। तो गाइस आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरी मम्मी की ये बड़ी बेटी है, मतलब पहली बेटी। तो ये मेरी मम्मी का पूरा रूप ली है। इसके जहाँ जहाँ तिल है वहीं वहीं मेरी माँ का तिल है, पर मेरा नहीं है। यानी जहाँ माँ का तिल है वहाँ मेरा तिल। हाँ सॉरी जहाँ मेरी माँ का तिल है वहाँ उनका है। शोल्डर इसके शोल्डर देखोगे ना चौड़े चौड़े, मेरी मम्मी के भी चौड़े चौड़े शोल्डर है। बिल्ड हमारी थोड़ी स्ट्रांग है, मतलब ऐसा एथनिक बॉडी है, इसमें से हम ज्यादा मोटे लगते हैं, बट इतने है नहीं। मोटे तो है ही, फिर भी एथनिक बॉडी नहीं। इनका शरीर ज्यादा वैसा नहीं, चौड़े के। हाँ तीन ऐसा। अरे इनको तो ना पता, मुंबई में जब ये जिम जाती थी ना, तो मुंबई में ऑफर आया था इनको, वो WWF के जो फाइटर होते हैं ना, तो रेसलिंग का ऑफर आया था। मेरी मम्मी रोने लगी, नहीं मेरी बेटी नहीं जाएगी, मेरी बेटी। मेरी बहन गलत थी ना, मुझे उनको लगता है मैं पहलवान हूं, पर मैं पहलवान नहीं बताया। हाँ। मैं आर्टिस्ट हूं। इसने ना एक दिन कैसा पोज मारा था उसमें, अभी करके दिखाई एक पोज। नहीं वो एक्चुअली मैंने किया था कौन सा ब्रांड था वो, भूल गई, उसके फोटोशूट किया था, तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पर डाला था, तो वो फोटो थोड़ी इसके यहाँ के ना कट, ये जो गर्दनों की जो एक्चुअली में जेंट्स के निकलते हैं, उसने अपने ऐसे यूं करके खड़ी हुई शीशे में खड़ी हो गई। तो वहाँ की ट्रेनर ने इसको ऑफर दे दिया। मेरी ये तो रेडी थी, मेरी मम्मी रोने लगी, नहीं बेटा नहीं, तेरी वो तू लड़की है, तू लड़का बन जाएगी। है वो खूब डर गई मम्मी, फिर ये नहीं गई। तो इसका ये है माशाल्लाह, ये एक हाथ को नहीं कम से कम 5-6 लोगों को आराम से पीट सकती है, ताकतवर है माशाल्लाह। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोगों को पता है। गुस्से की तेज, और मम्मी बिल्कुल मेरी माँ की छवि है इसके अंदर। और गाइस मेरे को देख लो, ये एक्चुअली ये दादी, ये मैं दादी पे गई और दादी हमारे जो दादी है, दादी के तरफ से पैर, हाथ, फेस, फिजिक, हाइट भी पौनी है। मैं इस पूरे घर में सबसे पौनी मैं हूँ। इन लोगों को 6 नंबर साइज आते हैं पैर के। नहीं तेरी एवरेज हाइट है, जो एवरेज हाइट है गाइस, एवरेज सुनो तो, इनके 6 नंबर आते हैं और मेरे 5। हम लोग के एवरेज हाइट में ही काउंट होता है, एवरेज हाइट है। पता है गाइस, और पता है आपको, मेरे गांव में मुझे कोई जेठी बुलाता है, यानी मेरी दादी को ना सब जेठी बुलाते थे। कोई जेठी बुलाएंगे, कोई बूबू बुलाएंगे, कोई कोई माँ बुलाते हैं। तो मेरे असम में सारे रिश्तेदार हैं, तो जो भी मेरी मतलब दादी को जो कोई बहन बुलाते हैं तो बूबू बोलेंगे, मुझे माँ बुलाएंगे, पर कोई मेरा नाम जल्दी से लेता नहीं है। यानी मेरे चाचा जी जो है ना, मेरे चाचा मेरे पापा के जो सगे भाई हैं, वो तो कहते हैं मुझे माँ, क्योंकि बिल्कुल छवि में दादी की। तो खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो आप। यानी कि जाने से पहले लास्ट टाइम जब उनका इंतकाल होने से पहले फर्स्ट, जब तक गुड़िया को नहीं देखा,
मम्मी को प्रॉपर बोली कि जब तक मैं गुड़िया को नहीं दूंगा तो मैं नहीं मरूंगी। अल्लाह से हाँ, ऐसे बोलती थी। तो मेरी बहन को देखने के बाद ही फिर उनका इंतकाल हुआ था। और कितने पता है, मैं तो देखी नहीं, मतलब जब छोटी थी जब मैं 2 हाँ, महीने की तो मैं दिल्ली आ गई। ये मुंबई में थी। हाँ, उसका उस टाइम पे काम चल रहा था, तो बोली मम्मी तुम आप लोग हो आओ और फिर मैं आऊंगी। तो मेरी दादी ना हमेशा एक बात कहती थी, क्योंकि जब मैं मेरी पैदाइश यानी मेरी बहन के पैदाइश के बाद ही मेरी मम्मी ने गाँव कभी गई नहीं, तो गाँव वाले आ जाते थे, पर मेरी दादी जो थी ना गाँव कभी छोड़ती नहीं थी। हाँ, तो वहीं रहती थी। तो मम्मी मेरी दादी हमेशा कहती थी जब तक मैं अपनी जवानी ना देख लूँ, यानी मुझे यानी गुड़िया, जब तक मैं अपनी जवानी ना देख लूँ तब तक मैं अल्लाह से भी लड़ लूंगी। ये कहती थी लड़के बैठी मैं जल्दी से जाऊंगी नहीं। तो कितने साल जब मैं पता नहीं 8-9 साल की थी, क्या पता नहीं 5-6 साल की थी, बहुत छोटी 5-6 साल की थी, तब मेरी मम्मी बेचारी ले गई, क्योंकि एज हो गई थी उनकी। तो सबने कहा कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जाए। उनकी इच्छा थी मुझे देखने की। जब मुझे देखी मेरी दादी, माशाल्लाह इतनी खुश हुई और मुझे देख के गले वाले लगा लिया। और मुझे तो रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। मेरे और मेरी बहन की आदत है, हम लोग जब कभी किसी बुजुर्ग इंसान को देख लेते हैं तो हमें ऑटोमेटिक रोना आ जाता है। हाँ, और या हम कोई कवाली सुन ले, नहीं मिला ना बड़े का जैसे सर पे हाथ रहा रोने लगे। तो गाइस अच्छे से हमने वो पल एंजॉय किया माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी दादी को जन्नत दाखिल करे, वो अच्छी जगह हम बुरी जगह। तो गाइस जैसे कि हम लोग ने वहाँ से आए, उसके आने के बाद हमें उसी रात को थोड़ा सा फील हुआ कि मेरी मम्मी बेचारी अंडे लेकर के आई है मेरे लिए। तो उसी टाइम पे ना मेरी दादी को हल्का सा ना एक झटका सा लगा था, एक बुखार का सा आया था। तो हमारा दिल नहीं कर रहा था जाने का, बट हमारे यहाँ आना जरूरी था। तो दादी बोली नहीं आप लोग चले जाओ। गाइस जैसे हम आए उसके 15 दिन बाद ही, मम्मी कितने दिन बाद, हाँ मम्मी दादी का इंतकाल हमारे आने के कितने दिन बाद हुआ था? 13 दिन या 18 दिन, क्योंकि उसी दिन से उनका तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने दिल्ली से बाहर निकले, वहाँ से गांव से आने के लिए दिल्ली के लिए, उसी टाइम पे उनकी बेचारे पर 13 दिन बाद। पर हम लोगों को ये सुकून मिला कि हमने अपनी दादी को देख लिया, पर ये नहीं देख पाई बेचारी, फोटो देखा। अभी हमारे सबके पास चाय और अंडे आ गए हैं, तो मैं खाऊंगी रोटी के साथ जो रात की रोटी है। कहते हैं कि बासी रोटी खाना भी बहुत हेल्दी अच्छा होता है, तो मैं अभी रोटी खाऊंगी। उसके बाद मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, पर माँ के घर के तो माँ के ही होता है, तो अभी इनके यहाँ करके फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस ये मेरे मियाँ जी है, ये सुजैन शेख जो धरती पे है, ये माँ है जो सोफे पे है। माँ का आँख देखो मम्मी, 1 2 3 हंस दो हंस दो। गाइस ऐसी रिएक्शन देती हैं ये वीडियो चालू होने के बाद। वीडियो हटते ही कुछ ना कुछ जरूर बोलेगी। दे रहा 1 बोला बोला नहीं बोलेगी, अब नहीं बोलेंगी। मम्मी ने बोला हटाओ जी, वीडियो मेरा दिमाग खराब हो गया। तो गाइस अभी मम्मी ने बनाया है रोटी यानी रोटा, ये देखिए रोटा, और बनाया है सोयाबीन आलू की सब्जी। तो अभी हम ठूसेंगे ठासेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि लुक कैसा है मेरी माँ का। सब्जी मेरी मम्मी की सब्जी का लुक नहीं है, तो गाइस में सब्जी का लुक दिखाते हैं कि कितना टेस्टी और कितना यम्मी है। मम्मी निकालो ना, मेरी मम्मी अकेले हंसती। क्या बोला मैंने? मम्मी का लुक देखो मेरी मम्मी का लुक देखना है गाइस, कैसे बनाया उनने। इस लुक्स देखो, लुक्स इट्स ए यम्मी, माँ के हाथ का खाना। और आप जो है खा के सो जाना। नहीं हाँ, रोटी एक हाथ मैंने बनाया, बाकी मम्मी ने बनाया। देखो गाइस ढेर देखो मेरी रोटियों का, सॉरी मेरी मम्मियों की रोटियों का। तो गाइस ये देखिए सुजैन शेन तो धरती में समा चुकी है, तो ये रोटियां निकल रही हैं और हम जो है खा लेते हैं। तो गाइस खा के बात करते हैं आपसे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैं अपने वाले घर आ चुकी थी, और आने के बाद वह सो गई थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और सोना ना सोना बराबर ही होता है, क्योंकि मुझे आती नहीं है नींद। तो मैंने सोचा आज वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी तो क्या करना गाइस, बस मेरे चैनल पे बने रहना, मुझे प्यार देते रहना है, मुझसे प्यार लेते रहना है, क्योंकि मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन कितना भी खुल जाए सेफ से जाना, सेफ्टी से आना, और परिवार के साथ भी सेफ रहना। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए। बाय 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 बाय।